ओम। आदरणीय भाई बहनों, अपने इस क्रम में हमने पिछली कड़ी में समाज में फैले हुए कुछ रोगों का वर्णन किया था, जिनको महर्षि देवदयानंद जी महाराज की क्रांत दृष्टि ने देखा और उनको सूक्ष्मता से बिल्कुल तल तक उनको अनुभव किया और उनको दूर करने के उपचार लिखे। तो पहला जो रोग हमने इसमें रखा था, आपस की फूट और मतभेद। ये इतने भयानक रोग हैं जिन्होंने इस देश का विनाश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और यदि गहराई से देखा जाए तो पता लगेगा कि देश के विनाश में, पतन में इन दो कारणों का ही मुख्य रूप से काम था। ये दो कारण ही मुख्य रूप से रहे। महाभारत के युद्ध में जिस समय आपस की फूट इतने स्तर तक जा चुकी थी कि एक व्यक्ति किसी को भी सहन करने को तैयार नहीं है और वो सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं था, तो उसका परिणाम भयानक युद्ध हुआ और इस देश का विनाश और पतन निरंतर होता चला गया। मतभेद, हमने छोटी छोटी ऐसी दीवारें अपने चारों ओर खड़ी कर ली थी कि और अपने आप को उनके भीतर ऐसा बांध लिया था कि उनसे बाहर निकलकर देखने का कोई साहस ही नहीं कर सकता था, न करता था। धर्म को इतना संकुचित और ऐसी वस्तु बना दिया गया था कि जो जरा से किसी के बोल देने से, छू जाने से, किसी की कोई स्थान में चले जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ये था आपस की फूट और मतभेद। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे व्यक्ति का स्मरण अभी भी आता है जो हमारे गांव में होता था कि वो ब्राह्मण परिवार से था और विद्वान था, संस्कृत भी जानता था। तो उसके पास कोई नीची जाति का व्यक्ति यदि कभी चला जाता था तो उसको अपने घर में घुसने नहीं देता था, और रास्ते में उसको चलते हुए कोई बोल भी देता था, नमस्ते राम राम भी उसको कोई करके चला जाता था, तो भी उसका उत्तर नहीं देता था। कुछ चिकित्सा आदि भी करता था, औषधियाँ भी देता था, लेकिन नीची जाति के लोगों को उसको मैंने कभी औषधि देते हुए नहीं देखा। और कहीं छू गया तो बस समझ लो कि अब तो पूरा विनाश हो गया। कपड़ों समेत स्नान करता था, जाके कपड़ों समेत। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे, छूना तो बहुत दूर की बात है, यदि सामने से आते हुए किसी व्यक्ति की जो नीची जाति से समझे जाते थे, अभी भी समझे जाते हैं, उनकी छाया भी यदि उसके ऊपर पड़ गई तो भी वो जाकर के कपड़ों समेत नदी या तालाब में स्नान करते थे। ऐसा हमने अपने आप को बांध लिया था। इन रोगों ने इतनी गहराई तक हमें प्रभावित कर दिया था, इतनी गहराई तक अपनी जड़ें बैठा ली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस देश का कभी विकास होगा, कभी संगठन होगा, कभी एकता आएगी। इन सारी बातों को दूर करने के लिए पहला समूलास तो लिखा ही, और दूसरे समूलास में ये बताया कि जब तक बालक घर में रहे तो उसकी शिक्षा दीक्षा माता पिता कैसे करें, उसको क्या क्या बताएं, क्या क्या पढ़ाएं, सब प्रकार के पाखंड से, अंधविश्वास से उसको दूर करें। भूत प्रेत, जादू टोना, चुड़ैल इत्यादि ये बातें उसको ना बताएं, इधर उनको ना बहकाएं, और जब विद्यालय में जाए तो उसका तपस्वी जीवन प्रारंभ हो जाए, तपस्वी जीवन प्रारंभ हो जाए। वेद में का एक मंत्र है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। अथर्ववेद का ये मंत्र है। कहता है, मंत्र में कहा गया है कि एक राजा अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा विशेष प्रकार से करे। कैसे? ब्रह्मचर्य और तप से। लेकिन ये ब्रह्मचर्य और तप आएगा कहाँ से? उसी के भीतर तो आएगा ना जिसने पहले ही इनका अभ्यास किया है। जिसने इनका अभ्यास किया ही नहीं, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य और तप कहाँ से आ जाएगा? तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका आधार था हमारी शिक्षा व्यवस्था।
जिसमें से तप कर, जिस भट्टी में से तप कर, जिस चैनल में से, जिस प्रोसेस में से निकलकर देशभक्त नागरिक, राष्ट्र के तपस्वी लोग राष्ट्र को मिले, उस भट्टी का, उस साधन का नाम है शिक्षा। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस बात को बहुत गंभीरता से समझा कि जब तक हमारी शिक्षा पद्धति वेदानुकूल, जिसका निर्धारण ऋषियों ने किया था और जहाँ से बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, बहुत बड़े इंजीनियर और बहुत बड़े योद्धा, क्षत्रिय लोग निकलते थे, प्रचारक लोग निकलते थे, अरे उस क्षेत्र को सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा पर पल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा की पद्धति गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति हो। और कमाल की बात है कि उनसे पहले, जब महर्षि दयानंद के मन में विचार आया, उससे पहले हमारे ऊपर शासन करने वाले अंग्रेज लोग इस बात को समझ चुके थे कि जब तक भारतीय शिक्षा पद्धति का विनाश नहीं किया जाएगा, उसको मिटाया नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पर हम अपनी जड़ें जमा नहीं पाएंगे। इसलिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा थोपी गई वो शिक्षा पद्धति और वो विचारधारा हमारे विद्यालयों में उस समय परोसनी प्रारंभ कर दी गई थी। वो ऐसा युग था जिस समय एक और पश्चिम की भौतिक उन्नति की चकाचौंध हमें बहका रही थी, भटका रही थी। हमारे जो नवयुवक थे उस चकाचौंध से, पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित हो गए थे, और दूसरी ओर हमारे ही लोगों के अज्ञान के कारण और मूर्खता के कारण यहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति भूलकर, यहाँ की विचारधारा भूलकर अपने देश के शत्रु बन बैठे थे। अपने ही देश की परंपराएं अच्छी नहीं लगती थी। अब परंपराएं अच्छी कैसे लगेंगी, क्योंकि दूषित परंपराएं चल पड़ी थी। अच्छी कैसे लगेगी, दूषित बात तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो इस सारी बीमारी को दूर करने के लिए जहां पर रहते हुए एक बच्चा ब्रह्मचारी रहकर, अनुशासित रहकर और सब प्रकार के बल प्राप्त करे, विद्या प्राप्त करे और राष्ट्र का हित चिंतन करते हुए अपना जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दे, वो स्थान था गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति तो जहाँ पढ़ने वाले छात्र को, विद्यार्थी को तपस्वी जीवन जीना सिखाया जाता है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, द्वंद्वों का सहन करना, शरीर को वज्र के समान कठोर बनाना, सब प्रकार की वासनाओं से दूर रहकर अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को स्थिर रखते हुए, आत्मा को पवित्र करते हुए विद्या को प्राप्त करना। ये था वो विचार जिससे उन्होंने लिखा था कि ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना, न पढ़ाना। जब ये हमारी परंपरा छूट गई, ये विचार पीछे चले गए, कहीं दूर हट गए, तो समाज का विनाश होना निश्चित था, हुआ ही। आज भी आकलन करके देख लें, आप अपनी दृष्टि दौड़ा करके देख लीजिए। हमारे विद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे जो दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ चरित्र निर्माण की क्या एक भी बात बताई जाती है? क्या धर्म की कोई एक भी बात बताई जाती है? क्या विद्यार्थियों को तपस्वी बनाया जाता है? केवल किताबें पढ़ लेने का नाम विद्या नहीं है। किताबें पढ़ लेने से डिग्री ले ली, पास हो गए, उस विषय का कुछ ज्ञान हो गया, ये अलग बात है। लेकिन शिक्षा का कार्य है मनुष्य में आमूल चूल परिवर्तन करके उसे श्रेष्ठ बनाना, योग्य बनाना। ये कार्य जो ऋषि द्वारा निर्देशित पद्धति थी, केवल उसके द्वारा संभव है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि गुरुकुल में आने के उपरांत चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, भिखारी का बेटा हो,
चाहे अमीर हो गरीब हो, ऊंचा बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहता, सब समान हो जाते हैं, साथ मिलकर रहते हैं। ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच छुआछूत की भावना वहाँ पे होती ही नहीं। वहाँ पे संगठन भी वहीं पे बनता है, वो संगठन का पाठ पढ़ता है, अपने सहपाठियों के साथ रहते हुए उनके दुख सुख में भागी होता है, उनकी सहायता करना सीखता है और समाज का एक आवश्यक अंग वहाँ पे तैयार हो जाता है। हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति है उसमें ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने लिखा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल अक्षर ज्ञान न कराए, अपितु चरित्र का भी निर्माण व्यक्ति का वो कर दे, उसको श्रेष्ठ नागरिक भी बना दे। और फिर अगला समोल्लास लिखा गृहस्थ के बारे में, गृहस्थ के बारे में लिखा, चौथा समोल्लास। और उसमें वो लिखते हैं अस्वयंवर विवाह, बेमेल विवाह, छोटे छोटे बच्चों के विवाह करने लग गई, उसको दूर करने के लिए उन्होंने चौथा समोल्लास लिखा। और चौथे समोल्लास में ऋषिवर लिखते हैं कि गृहस्थ का जीवन एक तपस्या की स्थली है, तपस्या की स्थली है। इसको कोई व्याभिचार का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता वहाँ पर। ब्रह्मचारी जब तक था तब तक तो था ही, लेकिन गृहस्थ में आकर के भी वो सदाचारी बने, व्याभिचारी ना बने। पति पत्नी दोनों ऐसा जीवन गुजारें, ऐसा जीवन व्यतीत करें कि एक आदर्श उनका समाज के लिए हो और श्रेष्ठ संतान का निर्माण करें। वेद कहता है मनुर्भव जनियात दैव्यम जन्म, हे मनुष्य तू मनुष्य बन और दिव्य संतान को जन्म दे। लेकिन देगा कौन? दिव्य संतान को जन्म कौन देगा? वही तो देगा ना जिसके अपने जीवन में दिव्यता होगी, अपने जीवन में जिसका कुछ तत्व होगा, वही संतान का निर्माण करेगा। संतान आज पैदा करते नहीं हैं लोग, पैदा हो रही है और उसी का परिणाम है समाज में बढ़ता हुआ दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार, हिंसा, अलगाववाद, कितने रोग पैदा हुए हैं। ओम।